जय हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहेंगे। तो आज जितनी भी धाराएं हैं सबको याद करेंगे। पहली धारा क्या है? पहली धारा है संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। धारा 2 में क्या है? धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3 में भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। धारा 8 लिंग। धारा 9 वचन। धारा 10 पुरुष स्त्री। धारा 12 लोक। धारा 13 क्वीन। धारा 14 में है सरकार का सेवक। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। धारा 17 क्या है? सरकार है। धारा 18 भारत। धारा 19 न्यायाधीश है। धारा 19 में क्या है? न्यायाधीश है। धारा 20 में न्यायालय है। धारा 21 में क्या है? लोक सेवक है। धारा 22 जंगम संपत्ति है। धारा 23 सदोष अभिलाष सदोष हानि, या सदोष अभिलाष प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना। धारा 24 में बेईमानी है। धारा 24 बेईमानी। धारा 25 कपट पूर्वक। धारा 26 विश्वास करने का कारण। धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कूटकरण। धारा 29 दस्तावेज। धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। धारा 31 बिल। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। धारा 33 कार्य या लोप। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। धारा 36 अशांत कार्य द्वारा या अशांत लोप द्वारा कारित परिणाम। धारा 37 में क्या है? किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। धारा 38 आपराधिक कार्यों में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 स्वेच्छा। धारा 40 अपराध। धारा 41 विशेष विधि। धारा 41 में क्या है? विशेष विधि है। धारा 42 स्वाधीन विधि। धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। धारा 44 क्षति। धारा 45 जीवन। धारा 46 में क्या है? धारा 46 में मृत्यु। धारा 47 में जीव जंतु। धारा 47 में जीव जंतु। धारा 48 जलयान। धारा 49 वर्ष या मास। धारा 50 में स्वयं धारा है। धारा 51 में शपथ है। धारा 12 सद्भाव पूर्वक।
धारा 52 का सन 52 का में है संश्रय। धारा 53 दंड। धारा 53 में क्या है? दंड, दंडों के विषय में। अध्याय 3 में क्या दिया गया है? दंडों के विषय में। तो धारा 53 दंड। धारा 53 का निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 का में क्या है? धारा 55 का में है समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 56 में है यूरोपीय तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक, किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो दंडादेश के संबंध में, परंतु। धारा 57 दंडा विधियों की भिन्न। धारा 58 निर्वासन से दंडादृष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वह निर्वासित न कर दिए जाएं। धारा 59 कारावास के बदले निर्वासन। धारा 60 दंडादृष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 61 में संपत्ति के संपहरण का दंडादेश। संपत्ति के संपहरण का दंडादेश। धारा 62 में है मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों को की बाबत संपत्ति का संपहरण। धारा 63 में जुर्माने की रकम। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माने दोनों अदिष्ट किए जा सकते हैं, जब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। धारा 59 जुर्माने के अनुपातिक भाग के 2 भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास पर्यवसान। धारा 59 क्या है? जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास पर्यवसान। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में अग्रणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती है। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेश है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 73 एकांत परिरोध। धारा 73 में क्या है? एकांत परिरोध। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अध्ययन कतिपय अपराधों के लिए वर्णित दंड। अध्याय 4
साधारण अपवाद, अध्याय 4 में क्या है? साधारण अपवाद है। तो जैसे धारा 76, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधिक द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य क्या है? धारा 76 है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। धारा 77, न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। धारा 78, न्यायालय के निर्णय या आदेशों के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 69, 78, 79, धारा 79, विधि द्वारा अनमुक्त या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायमुक्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। धारा 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 81, कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 82, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 82 में क्या है? 7 वर्ष से कम के आयु के शिशु का कार्य। धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 84 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 84 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 85 में ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध ममता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना उपेक्षित है। धारा 87, सम्मति से किया गया। धारा 87, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपहत्य कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 88, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 89, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्तियों के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। धारा 90, सम्मति जिसके संबंध में। धारा 90 में क्या है? सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। उन्मत्त व्यक्ति की संपत्ति, शिशु की सम्मति। उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति और शिशु की सम्मति। धारा 91, ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 92, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। धारा 92, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। धारा 93, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। धारा 93, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। धारा 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 95 में तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में नेक्स्ट धाराएं जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में है। धारा 96,
प्राइवेट परिरक्षा में की गई बातें। धारा 96 में क्या है? प्राइवेट परिरक्षा में की गई बातें। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट परिरक्षा का अधिकार। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट परिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित आदि हो। धारा 99 कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार। धारा 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है? धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है? धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 102 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ हो। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है? धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है? धारा 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का कब होता है? करने तक होता है। ऐसे अधिकार का धारा 4 में क्या? ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है? धारा 105 सम्मति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 105 सम्मति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। धारा 106 में है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में। दुष्प्रेरण के विषय में धारा 107 क्या है? किसी बात का दुष्प्रेरण। धारा 108 दुष्प्रेरक। धारा 108 में क्या है? दुष्प्रेरक। धारा 108 का में क्या है? भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 109 दुष्प्रेरण का जब। धारा 109 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 111 में है दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए अकालिक दंड से दंडनीय है। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो। धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 114 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 115
धारा 115 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण अपराध नहीं किया जाता यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है। धारा 115 में क्या है? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण अपराध नहीं किया जाता है यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है। धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 100 अपराध न किया जाए यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसे लोक सेवक हैं जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो। धारा 116 दोबारा समझते हैं। कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो। धारा 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 118 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना यदि अपराध कर दिया जाए यदि अपराध नहीं किया जाए। धारा 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है यदि अपराध कर दिया जाए यदि अपराध मृत्यु यदि आदि से दंडनीय है यदि अपराध नहीं किया जाए। कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना यदि अपराध कर दिया जाए यदि अपराध नहीं किया जाए। अध्याय 5 का आपराधिक षड्यंत्र। अध्याय 5 का में क्या है? आपराधिक षड्यंत्र। धारा 120 का में क्या है? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है। धारा 120 खा में आपराधिक षड्यंत्र का दंड। धारा 120 खा में आपराधिक षड्यंत्र का दंड। धारा 100 अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 121 क्या है? धारा 121 है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने के प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 121 क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 121 का में धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकुर बनाने के आशय से छिपाना। धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकुर बनाने के आशय से छिपाना। धारा 124 किसी विधि पूर्व धारा 124 किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 124 का राजद्रोह। धारा 124 का राजद्रोह।
धारा 125, धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 126 भारत सरकार के साथ शक्ति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 127 धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा दी गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 127 में क्या है? धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 128 धारा 128 लोक सेवक या स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 129 धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 130 में क्या है? धारा 130 में है ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उससे छुड़ाना या संश्रय देना। धारा 130 में ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। अध्याय 7 नौसेना, सेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। अध्याय 7 में क्या वर्णित है? सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 131 में है विरोध का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक का कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 132 विरोध का दुष्प्रेरण आदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण आदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 133 में सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अफसरों पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। धारा 133 में क्या? सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। धारा 134 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 134 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 135 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभियंजन का दुष्प्रेरण। धारा 136 अभित्याजक को संश्रय देना। धारा 136 अभित्याजक को संश्रय देना। धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभिताजक क्या है? मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान या छिपा हुआ अभित्याजक। धारा 138 सैनिक, नौसैनिक व वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 138 का में क्या है? पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। धारा 39
धारा 39 कुछ अधिनियमों के अध्याधीन व्यक्ति। धारा 39 कुछ अधिनियमों के अध्याधीन व्यक्ति। धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाओ। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाओ। धारा 142 विधि विरुद्ध जमाओ का सदस्य होना। धारा 142 में विधि विरुद्ध जमाओ का सदस्य होना। धारा 143 दंड। धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाओ में। धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाओ में सम्मिलित होना। धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जमाओ में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। धारा 146 बलवा करना। धारा 146 बलवा करना। धारा 147 बलवा करने के लिए दंड। धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। धारा 149 विधि विरुद्ध जमाओ का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। धारा 150 विधि विरुद्ध जमाओ में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाले पर लेना या भाले पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। धारा 150 विधि विरुद्ध जमाओ में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाले पर लेना या भाले पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। धारा 151 धारा 151 क्या है? 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिया जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। धारा 152 लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। धारा 153 धारा 153 में बलवा कराने के आशय से सवेरिता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए। धारा 153 बलवा कराने के आशय से सवेरिता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए। धारा 153 का धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 153 का में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। या पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध। धारा 153 का किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना। किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना। धारा 153 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान। उस धारा 153 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान। धारा 154 उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। धारा 155
उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। धारा 156 उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। धारा 157 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना या सशस्त्र। धारा 159 दंगा। धारा 160 दंगा करने के लिए दंड। अध्याय 9 लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित धाराओं के विषय में। धारा 161 से 165 तक इसमें समाहित। धारा 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को छत कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता हो। धारा 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को छत कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता हो। धारा 166 का लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की। धारा 166 लोक सेवक जो विधि के 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को छत कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। धारा 166 का लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है। धारा 166 का पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। धारा 167 लोक सेवक जो छत कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता हो। धारा 167 लोक सेवक जो छत कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता हो। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 171 को कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। अध्याय 9 का में क्या है? निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। धारा 171 का अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। धारा 171 खा रिश्वत। धारा 171 गा निर्वाचनों में असमयक असर डालना। धारा 171 गा निर्वाचनों में असमयक असर डालना। धारा 171 घा निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 डा रिश्वत लेने के लिए दंड। धारा 171 चा निर्वाचनों में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 171 छा निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 171 जा निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 171 जा निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 171 झा निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। निर्वाचनों संबंधी अपराधों के विषय में। धारा 100 अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान्य के विषय में। धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 173
सम्मन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 174। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 174 का 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिर। धारा 174 का 1975 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषण के उत्तर में गैर हाजिर। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को इसे पेश करने का लोप। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को इसे पेश करने का लोप। धारा 176 सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप। धारा 177 मिथ्या इत्तला देना। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 181 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। धारा 181 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान का मिथ्या कथन। धारा 182 इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक ने अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 189 लोक सेवक को क्षत करने की धमकी। धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षत की धमकी। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में।
धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषी सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। यदि निर्दोष व्यक्ति एतद्वारा दोषी किया जाए तो उसे फांसी दी जाए। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। यदि निर्दोष व्यक्ति एतद्वारा दोष सिद्ध किए जाए और उसे फांसी दी जाए। धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि। धारा 195 का किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 198 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। धारा 199 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि विरुद्ध ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए साक्षी के रूप में काम में लाना। धारा 200